सुबह से मैं इंतजार में बैठा हुआ था और फाइनली 8:50 पे एंटमैन एंड दी वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर आ गया। सेकंड ट्रेलर अगले महीने इसकी रिलीज है। कुछ ज्यादा ही जल्दी ट्रेलर नहीं निकाल दिया तुम लोगों ने। फिलहाल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ट्रेलर था मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी जो चीजें मैं समझ पाया वो यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि एंटमैन को मारने की तैयारी चल रही है इस मूवी में, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि कैसे होप और स्कॉट लैंग अपने जीवन में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज में जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि स्कॉट ने एंड गेम के सारी चीजें खोल के पब्लिक के सामने रख दी थी, पॉडकास्ट के जरिए, अपने बुक के जरिए। वैसे ही वो उतना ही फेमस होता जा रहा है और उसके पास टाइम नहीं बच रहा है अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए। हम ये भी देखते हैं कि कैसे स्कॉट के पास केसी का कॉल आ रहा था, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता और उसके अगले ही शॉट में केसी हमें एक जेल के अंदर दिखती है, जैसे कि स्कॉट भी कई बार जेल जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉट अपने ऊपर ये सब ले लेता है कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी वजह से केसी हमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो सब कर रही है, वो सारी गलतियां कर रही है जो मैंने की थी, तो वो उसे और ज्यादा टाइम देने लगता है। और इसी के बाद वो जाते हैं क्वांटममेनिया, जहां पर केसी के एक्सपेरिमेंट की वजह से ये सारी गड़बड़ होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केसी का जो डिवाइस है वो सिर्फ सिग्नल भेज रहा था क्वांटम रियाल में, और वो सिग्नल को पकड़कर कैंग ने उन सभी को अपने पास बुला लिया, अपने महल में बुला लिया अपना काम करवाने के लिए। और यहाँ पर कैंग स्कॉट लैंग को, हमारे एंटमैन को, ये भी लालच दे रहा है कि वो उसे वो दे सकता है जो चाह कर भी वो कभी नहीं पा सकता, समय। वो सारे समय दे सकता है जहां पर वो अपनी बेटी के साथ नहीं था। वो वापस अपनी बेटी के साथ, उसके बचपन के साथ जा सकता है, वापस जा सकता है। वो उस समय में जा सकता है जब वो 5 साल के लिए अपनी बेटी के साथ नहीं था, उस थैनोस की स्नैप के समय पे। और आगे के सीन्स में एंटमैन इन सारी बातों से एग्री करता हुआ भी हमें दिखाई देता है, जहां पर होप इन सारी चीजों से डिसएग्री करती है। और शायद इसीलिए एंटमैन कैंग का काम करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके बाद जब वो काम कर चुका होता है, उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और उसे वो ठीक करने की कोशिश करता है। क्योंकि आगे चलकर हमें बहुत सारे माइंड बेंडिंग सीन्स भी दिखाई देते हैं, जहां पर स्कॉट 2 हो जाते हैं, एक बड़ा स्कॉट पिघल के गिरने लगता है, और बहुत ही क्रेजी सीन्स दिखाई देते हैं, जहां पर मुझे नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है इस क्वांटम रियाल में। क्योंकि जेनेट ये भी कहती है कि उसके पास, कैंग के पास, रियलिटी बेंडिंग की भी पावर है, जो कि कॉमिक्स में नहीं थी उसके पास। शायद कैंग के पास ये पावर्स इसीलिए हैं क्योंकि वो क्वांटम रियाल में है, या सच में उसके पास कहीं भी कैसे भी ये रियलिटी बेंडिंग की पावर्स है। और इन्हीं सारी माइंड बेंडिंग सीन्स के बीच में हमें एक छोटा सा सीन मॉर्डॉक का भी देखने को मिलता है, उसका प्रॉपर लुक देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि एंटमैन 1 के जो मेन विलन था, येलो जैकेट, वही बंदा यहाँ पर मॉर्डॉक बन चुका है। क्योंकि हमने आखिर में उस मूवी के देखा था कि पहले उसकी हाथ और पैर छोटे होते हैं, उसके बाद उसका पूरा बॉडी हवा में बस गायब हो जाता है और वो क्वांटम रियाल में फंस जाता है। तो अब ये देखना जरूरी है कि क्या ये कैंग के साथ मिलकर लड़ने वाला है, या फिर जब स्कॉट लैंग, हमारा एंटमैन, कैंग के लिए कुछ चुराने के लिए जाएगा, तो वहां पर एक एज अ इंडिविजुअल विलन के तौर पर आएगा, क्योंकि मेन विलन तो कैंग ही है। तो मॉर्डॉक का कितना बड़ा रोल है हमें नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ा होगा, बस एक छोटी सी लड़ाई होगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी मूवी भी नहीं है, बस 2 घंटे की मूवी है। तो उसके बाद हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए भी देखते हैं स्कॉट और कैंग को, जहां पर वो दोनों बस लड़ रहे हैं। और इसी सीन में मुझे ऐसा लगा कि शायद इन लोग प्लान कर रहे हैं एंटमैन को, हमारे स्कॉट लैंग को मारने की। शायद नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जहां पर स्कॉट लैंग अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए ये सब कर रहा था, वहीं पर क्या वो दुनिया बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस करेगा? शायद कर भी सकता है। तो ये मार्वल की पहली मूवी होगी जहां पर हीरो, जिसकी मूवी है, वो अपना सेक्रीफाइस करता है, ना कि किसी बड़े से इवेंट में या फिर बड़े से किसी कोलैबोरेशन में सारे हीरोज के।
तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी कई सारे सवाल हैं और धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी तुम्हारी क्या थ्योरीज है, तुम्हें क्या लगता है ये ट्रेलर देख के, और तुम अगले महीने 17 फरवरी के लिए कितने एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।